क्या तुम भी क्लास 10th में हो, मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो? तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक रोड मैप लेकर आया हूँ जिसको आपने फॉलो कर लिया तो 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कौन सी बुक से पढ़ें, पहले कौन से चैप्टर करें, कितने दिन में एक चैप्टर करें। तो ये सारे का आज ही मैं आंसर देने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको एक टॉपर्स का रोड मैप बताने वाला हूँ। सो ये सब बताने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़रा इमेजिन करो कि जब तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा और वहाँ पर साइंस एंड मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स लिखे होंगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे। इमेजिन करो, दो सेकंड के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करो। लगा? अच्छा लगा? तो इस सपने को रियल करने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कर लो हमको, तो तुम्हें 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ऐसा है, मैं आपके लिए स्ट्रेटजीज भी लेकर आऊँगा, साथ ही साथ चैप्टर जो होते हैं ना उनकी मिस्टेक्स भी बताऊँगा, उनके बेसिक और डीप में बिल्कुल समझाऊँगा, जो भी कॉन्सेप्ट हो। मतलब बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है। तो चलो अब रोड मैप बता दें तुमको। देखो पहले तो तुम्हें इन तीनों का आंसर दे दें। इन तीनों का आंसर फर्स्ट है कौन सी बुक से पढ़ें। कौन सी बुक से पढ़ें? बुक है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा अगर तुमको कोई सी लेनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन बैंक ले लो, जो कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों हो वहाँ पर। ठीक है, थ्योरी भी लिखी हो, क्वेश्चन भी हो। थ्योरी से ये होगा तुमको मेन पॉइंट थ्योरी के रूप में लिखे हुए मिलेंगे तो तुम उनको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ओके, तो एक क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी तुमको ज़्यादा करनी है क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आते हैं 60 से 70% क्वेश्चन। समझे? सेकंड है पहले कौन से चैप्टर खत्म करें। तो ये चैप्टर मैंने अभी तुम्हें बताए हैं, अभी आगे चल के चैप्टर्स बता देंगे कौन से पहले खत्म करने हैं। थर्ड है कितने दिन में एक चैप्टर खत्म करें, ये भी इसी रोड मैप में बता देंगे। तो अब ये बात और समझ लो कि एनसीईआरटी किस हिसाब से पढ़नी है, ये भी तुम्हारे मन में होगा डाउट। तुम कहोगे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, केवल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी है? तो मैं कहूँगा हाँ करनी है ही है, बस वहाँ पर तुमको क्वेश्चन को टिक करना है। टिक क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं? देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में। पहला तो बहुत इजी होगा जिसे तुम देखते ही कर दोगे। सेकंड ऐसा होगा जो उस इजी से थोड़ा ऊपर होगा, तुम पहली बार में नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। थर्ड ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि तुमसे बिल्कुल होगा ही नहीं, देख के तुम ये कहोगे अरे ये तो बहुत ही अलग आ गया, बहुत हार्ड है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो देखते ही हो जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, उनको तुमको एक ही बार करना, दोबारा नहीं करना। सेकंड टाइप के जो हैं जिनमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, जो तुम पहली बार में ना कर पाओ, थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो वो वाले क्वेश्चन को तुमको क्या करना है, सिंपली ऐसे टिक कर देना है एनसीईआरटी में, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का हो। सिंपल एक सिंगल टिक कर देना उस पर। अब ये टिक कर दिया। अब जो थर्ड लेवल के हैं, जो बहुत ज़्यादा कठिन है, जिनको तुम देख के कर भी नहीं पाते, 2-3 बार में करना सीख पाते हो, जैसे बीपीटी थ्योरम है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। कोई बच्चा पहली बार में नहीं सीख पाएगा, कोई बच्चा दूसरी बार में नहीं, उसको करीब 5-6 बार कर पाओगे तब जाके तुमको वो बीपीटी थ्योरम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को तुमको क्या करना है, डबल टिक कर देना है। अब तुम कहोगे टिक क्यों करवाए भैया आपने? तो टिक इसलिए करवाए हैं, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आए उसके 2 महीने पहले तुमको केवल एनसीईआरटी में ये सिंगल टिक और डबल टिक वाले करने हैं। देखो ये जो सिंगल टिक तुमने जो करे हैं ना क्वेश्चन, इनको तुमको 1 बार करना है, और जो डबल टिक करे हैं इनको तुमको 2 बार करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टिक वाले में तुमने केवल कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, पहली बार में नहीं बना था। कॉन्सेप्ट समझ लोगे, 1 बार करोगे तुमको आ जाएंगे। और ये 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े कठिन होते हैं। इसमें जब तुम पहली बार करोगे, समझ के भी पहली बार करोगे, तब भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। दूसरी बार में वो मिस्टेक याद रखना और वो मिस्टेक मत करना। सो ये इसी के लिए करवा रहा हूँ जिससे बोर्ड एग्जाम में तुम वो मिस्टेक ना कर पाओ। समझे? अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी किस हिसाब से पढ़नी है, कौन सी बुक लेनी है, एनसीईआरटी, और क्वेश्चन बैंक कोई सा भी ले सकते हो जिसमें थ्योरी भी लिखी हो। ओके, अब चैप्टर सिलेक्शन हमारा देखो फेज 1 जो है वो अप्रैल एंड मई से स्टार्ट होगा। अप्रैल एंड मई, देखो अप्रैल से तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। अप्रैल के पूरे महीने और मई के पूरे महीने तुमको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी मैं बता दूं। शुरुआत में तुमको इजी चैप्टर उठाने हैं। कौन से? शुरुआत में तुमको इजी चैप्टर उठाने हैं। इजी चैप्टर स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है ना, स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में वो बहुत इजी हैं। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, ठीक है।
एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी हैं। कौन कौन से? रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिफ्थ तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये पांचों जब तुम करोगे ना, इजी है चैप्टर, तुम करोगे तो इनसे तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या? इनसे तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैथ्स इजी है तो तुम हार्ड वाले भी कर लोगे। ये दिमाग है, इसको पागल बना के रखना पड़ता है। इसको अगर बता दिया ये चीज हार्ड है तो वो हमेशा उसको हार्ड रखेगा। अगर इसको बता दिया ये चीज इजी है तो वो उसको इजी ही मानेगा, समझे? सो ये दिमाग का खेल है। तो पहले कौन से चैप्टर करें? इसका जो आंसर है वो ये है, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स कर लो। अब यहाँ लिखा है कितने दिन में एक चैप्टर खत्म करना है तुमको। सो उसके लिए तुमको दिन महीने दिन तुम अपने हिसाब से सेट कर लो। जैसे मैंने 2 महीने दे दिए, अप्रैल एंड मई। 2 महीने में तुमको केवल ये 5 चैप्टर करने हैं, 5 चैप्टर। तो तुम कर सकते हो, बड़े इजी से कर सकते हो। हर किसी को 10-10 दिन दे दो, 50 दिन में हो जाएगा। 2 महीने में होते 60 दिन है, बचे 10 दिन, वहां पर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कितना इजी है। अब ऐसे ही बचे हुए बाकियों के लिए है फेज 2। क्योंकि फेज 2 में मैंने जो बताया है ना, फेज 2 क्या है? फेज 2 में आपको जून से अक्टूबर तक का समय मिलेगा। जून से अक्टूबर तुमको क्या करना है? देखो, तुमने वो इजी चैप्टर करके कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया। अब तुमको ये थोड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर करने हैं। ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं। यहाँ कितने महीने मिल गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने मिल गए। वहां 2 महीने में 5 चैप्टर करने हैं, यहाँ 5 महीने में 3, 3, 6, 7 चैप्टर करने हैं। ओके। अब देखो फेज 3 आ जाता है। फेज 3 में क्या करना है? फेज 3 हमारा नवंबर से लेकर बोर्ड एग्जाम तक है। नवंबर से लेकर बोर्ड एग्जाम तक तुमको क्या करना है? टिक करे हुए क्वेश्चन करने हैं। ये लिखा है ना टिक क्वेश्चन, जो तुमने टिक करे थे ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन, जो कि मुश्किल थे, तुमसे पहली बार नहीं बने, जिनको देख के तुम्हारा सर ही कंफ्यूज आ गया, तो वो वाले क्वेश्चन तुमको करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज करने हैं, क्वेश्चन बैंक तुमको करना है। क्वेश्चन बैंक में जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो करने हैं। क्वेश्चन बैंक का भी तुम यही कर लो। देखो एनसीईआरटी में तुम टिक करते हो ना क्वेश्चन बैंक में भी तुम टिक करने लगो। क्वेश्चन बैंक भी फिर तुमको पेपर के समय पर पूरा नहीं करना पड़ेगा, केवल टिक करे हुआ क्वेश्चन कर लेना। ओके। और फोर्थ है सैंपल पेपर भी तुमको करना है। ओके। सो ये तुम्हारा पूरा रोड मैप था। इसको अगर तुम शिद्दत से फॉलो कर लो तो 95 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। और अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखो, भले ही रोज आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं दिखाओगे 98% नहीं आ पाएंगे बेटा। अब देखो, एक बात ये याद रखना, तुम अभी अपने माँ बाप से कहते हो कि तुमको इतनी महंगी गाड़ी में बैठा लूंगा, तुमको बहुत बड़े बंगले में बैठा लूंगा, तो आज भी उनका सपना पूरा करने की एक है उम्मीद। वो उम्मीद कौन सी है? बोर्ड एग्जाम। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाते हो ना, तो जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मौसी को कॉल करके ये कहेंगी मेरे बेटे ने 95 प्लस स्कोर किया है, तो वो खुशी अलग लेवल की होती है। मैं जानता हूँ ना, उस समय खुशी बहुत आती है। क्योंकि जब वो हर किसी से इतने गर्व से कहते हैं कि मेरे बेटे ने ये करा, मेरे बेटे ने इतने मार्क्स लाए, इतने मार्क्स ये वो, और लोग जब देख कर सुनते हैं तो वो कुछ कह तो नहीं पाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर जलन बहुत होती है। तो वो एक अलग ही वो होता है, मैं तुमको बता नहीं सकता। तुम खुद देख लेना, जब तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आए और उसमें 90% प्लस भी आ गए तो भी लोग यही, मतलब बहुत अलग लेवल की खुशी होती है। वो खुशी तुमको देखनी है तो 95 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके लिए केवल तुम कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, भले ही आधा घंटा पढ़ो। ठीक है, रोज पढ़ना। बस इतना ही कहना था। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा साइंस के ऊपर, साइंस का पूरा रोड मैप बता दूं। उसके बाद डेली आपके लिए साइंस एंड मैथ्स की वीडियोस आती रहेंगी, जिसमें आपको मुझसे जितना भी डीप से डीप, बेसिक से बेसिक, कॉमन मिस्टेक्स, मतलब पूरा ये समझो, पूरा निचोड़ जो है आपके सामने लाकर रख दूंगा। सो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक हूँ। बस तुमको कंसिस्टेंट रहना है। मैं तो कंसिस्टेंट हूँ, तुमको कंसिस्टेंट रहना है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।